नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। ईरान के साथ जंग में उलझा अमेरिका और इसराइल तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक जीत की दहलीज पर नहीं पहुंच पाया है। निश्चित तौर पर इन्होंने ईरानी में भारत तबाही मचाई है, लेकिन ईरान के जवाबी हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया को बारूद का ढेर बना दिया है। ताज़ा मामला ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट F-15E के गिरने का है। हालांकि इस जेट के दोनों पायलट बच गए। अमेरिका अपनी ताकत का नज़ारा पेश करते हुए उनको ईरान की धरती से सुरक्षित उठा भी ले गया। आशंका जताई जा रही कि पायलट के ईरान के हाथ लगने के बाद युद्ध का रुख बदल सकता है। खैर, हमारा सवाल यह नहीं है, हम आज बात कर रहे हैं F-15E जेट के बारे में। यह करीब 50 साल पुराना फाइटर जेट है। ऐसे में अमेरिका आज भी इसके भरोसे क्यों जंग लड़ रहा है? उसके पास F-35 और F-22 जैसे बेहद एडवांस 5th जेन फाइटर जेट हैं। बावजूद इसके उसने इस अपेक्षाकृत पुराने जेट का इस्तेमाल क्यों किया? क्या उसके बेड़े में F-35 और F-22 जैसे विमान कम पड़ गए हैं? दरअसल शुक्रवार को F-15E स्ट्राइक ईगल जेट ईरान में गिर गया। इस दौरान जेट के पायलट और विपन सिस्टम्स ऑफिसर ने इजेक्ट कर अपनी जान बचा ली। F-15E स्ट्राइक ईगल को 1980 के दशक में डिजाइन किया गया था। ये बीते करीब 45-50 सालों से अमेरिकी एयरफोर्स की रीढ़ बना हुआ है। ईरान में इस जेट के गिरने के बाद अमेरिकी फाइटर जेट स्ट्रेंथ पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका के F-35 जेट फेल हो गए हैं या उनकी संख्या बहुत कम बची है। इसलिए अमेरिका को ईरान जैसे बेहद जोखिम वाले युद्ध क्षेत्र में F-15E स्ट्राइक ईगल को भेजना पड़ा है। दरअसल F-15E स्ट्राइक ईगल एक 4.5 जेन कामचलाऊ जेट है या F-15A-C विमान का उन्नत संस्करण है। इसे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए तैयार किया गया था। इसमें कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स लगाए गए हैं जिससे कि इसका रेंज और पेलोड ले जाने की क्षमता बढ़ जाए। इसमें कई ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जिससे कि ये रात में और ख़राब मौसम में वार करने के लायक बना दिया गया है। यह जेट 10,400 किलो विस्फोट ले जा सकता है। इसकी यह क्षमता 5th जेन के इंटरनल वे से कहीं ज़्यादा है। दरअसल 5वीं पीढ़ी के जेट की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको सभी हथियार अपने अंदर समाहित करने होते हैं ताकि रडार सिस्टम उनको डिटेक्ट न करे। ऐसे में उनकी क्षमता पारंपरिक जेट से कम हो जाती है। F-15E स्ट्राइक ईगल में समय के साथ कई अपडेट किए गए। ग्लास कॉकपिट, डिजिटल इंटीग्रेशन और अपग्रेडेड इससे रडार लगाए गए। इस कारण ये काफ़ी हद तक 4.5 पीढ़ी का जेट बन जाता है। वर्ष 2026 की स्थिति में अमेरिकी एयरफोर्स के पास करीब 218 F-15E स्ट्राइक ईगल है। इसे जेट को बॉम्ब ट्रक कहा जाता है। हाई स्पीड और लो अल्टीट्यूड स्ट्राइक में यह जेट अब भी बेजोड़ है। F-35 की ताकत उसकी स्टेल्थ क्षमता है। यह डिजिटल हंटर की तरह काम करता है। यह दुश्मन को भनक लगने से पहले लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है, लेकिन हथियार को ले जाने की इसकी क्षमता सीमित है। इसका टॉप स्पीड और कॉम्बैट रेडियस भी कम है। इसकी स्पीड 1.6 मैक की है। वहीं F-15E स्ट्राइक ईगल मैक 2.5 की स्पीड से उड़ान भरता है। F-15E स्ट्राइक ईगल अपने 12 से 16 मिसाइलें ले जा सकता है। इसमें हाइपरसोनिक हथियार भी शामिल है, जबकि हथियार F-35 के इंटरनल बे में नहीं आ सकते। इस कारण अमेरिकी सेना इसे बतौर टीम इस्तेमाल करती है। F-35 पहले दुश्मन के इलाके में जाकर लक्ष्य का पता लगाते हैं, फिर F-15E स्ट्राइक ईगल भारी हथियारों के साथ उस पर वार करता है।